तुमने वो सुना होगा ना, वो हर ऐड के आखिर में कहते हैं कि अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। तुम्हें करना चाहिए या फिर घर जाकर आराम करना चाहिए। क्या ऐसे बैठने से तो कुछ नहीं होगा? कैसे आराम करूं? उसका चेहरा देखकर कैसे आराम करूं? पता है, तुम उसके बारे में बिल्कुल सही कहते हो। उसको समझना ना बहुत मुश्किल है। एक दिन आकर अलैदगी की बात करती है और अगले दिन मदद मांगने आ जाती है। मुझे पता है कि ये सब कुछ दिखावे के लिए है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों दिल इतना बेचैन है। रीज अफान की जिंदगी में वापस नहीं आएगी। कि मैं कह रहा हूं ना तुमसे। उसके दिल में अफान के लिए इतनी नफरत भर दूंगा मैं कि तमाम मोहब्बत करने वाले मिलके भी उनके रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए तुम उसकी फिक्र छोड़ो और अपने मकसद पे ध्यान। अभी तो बस तुम्हारे रवैये पर शक ही हुआ है उसे। कल को तुम्हारी पोल भी खुल सकती है। फिर क्या करोगी? पता है, मैं कभी भी अफान को अपने रास्ते से हटा सकता हूं। आसान है मेरे लिए। बस इसलिए रुक जाता हूं क्योंकि तुम्हारा दिल अटका हुआ है उसमें। तुम अपने भाई के बारे में ऐसे सोचते हो? मैं अपने खिलाफ जाने वाले हर शख्स के बारे में ऐसा ही सोचता हूं। इंशाल्लाह हम दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना होता तो थोड़ी देर और रुकते हैं। बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझिएगा और आते जाते रहिएगा। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके अफान। आना बेटा फिर दोबारा, सही है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ये मेरा अपना ही घर है। ठीक है आंटी, इजाजत है। ठीक है बेटा, चलें अफान। जी जी चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरीज, अफान, हमारी बात यहीं तक थी और जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती यहीं तक रहेगी। तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं सिर्फ मजबूरी के तहत इस गाड़ी में बैठी हूँ। क्लिनिक आते ही तुम चले जाना। मजबूर तो मैं भी हूँ अरीज।
लेकिन तुम्हारी जिद अपनी मोहब्बत के आगे नहीं, बल्कि तुम्हारी हालत के सामने। वरना साफ अल्फाज में कब का तुम्हें बता चुका होता कि तुम मुझे कितनी तकलीफ पहुंचा रही हो। कैसी हो? हाल अहवाल सब ठीक है ना? अरे यार, कभी अपनी आवाज ही सुना दिया करो। अब तो लगता है कि सदियां हो गई तुम्हारी आवाज सुने हुए। वैसे तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? और वो तुम्हारे होने वाले की? रीच, मैंने कॉल ये कहने के लिए किया था कि अगर तुम चाहो तो जो कुछ हुआ उसे तुम्हारी गलती समझकर भूल सकता हूं मैं। तुम अपना भरम रख सकती हो। मेरे घर के दरवाजे आज भी खुले हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम आफान से पीछा छुड़ा लो तो लौट सकती हो। वैसे भी दिया गया उसने तुम्हें। अगर मैं बुरा था तो वो कौन सा अच्छा निकला? क्योंकि आंख तो तुम्हारी आज भी नम है। हम एक ही हैं, एक ही खून दौड़ता है हमारी रगों में। कभी फुर्सत मिले तो सोचना, आई एम श्योर जवाब मिल जाएगा। तो अपना और अपने होने वाले का ख्याल रखना। हर वक्त दुआ को रहता हूं मैं कि दोनों खैरियत से रहे। गाड़ी रोको, क्या हुआ? किसका फोन? गाड़ी रोको अफानिया, बताओ तो, फोन किसका था? क्या हुआ है? गाड़ी रोको। अरीश, बात क्या हुई है?
सलाम साहब। वालेकुम सलाम। मैं इवन मैडम से मिलने आया हूँ। जी कौन है मैडम? तुम नए आए हो क्या? पिछली दफ़ा तो कोई और गार्ड था यहाँ पे। जी साहब, मैं छुट्टी पर था। मैं तो यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं इससे मिलने के लिए आया हूँ। इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता सर। आपको कोई गलतफहमी हुई है। पक्का? जी सर। रेज, क्यों जिद कर रही हो? मैं जिद नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। आपका आज का अपॉइंटमेंट मिस नहीं करेंगे अम्मी। आपको नहीं देख सकती इस हाल में। हिम्मत करें शाबाश। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, तुम्हारी शादी में टाइम ही कितना कम रह गया है, तो हम कुछ चीजें लेने जा रहे हैं। तो मुझे बता देते, मैं तैयार हो जाती, साथ चलती। नहीं साहिबा, तुम बाद में आना। क्या आप लोगों ने मुझे बगैर बताए माइयों बैठा दिया है? नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर हम तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। अभी हम खुद तो देखकर आ जाए। इंतजार ही तो कर रही हूँ कि शायद आप लोग अपना हिस्सा समझें, लेकिन नहीं, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। क्या हो गया साहिबा? कुछ नहीं हुआ अम्मी, आप लोग जाएं, देर हो रही है। साहिबा, अम्मी आप उठे, देर हो रही है। उठे। जी सर। तुम्हें कितनी बार समझाया है अमजद, किसी भी अरे गैरे को ऑफिस में नहीं घुसा लेते। वहाँ इनकम टैक्स की टीम आई है। सिकंदर आप ही? आपके घर में अखबार नहीं आता, मेरा ही ऑफिस ही है, और बगैर अपॉइंटमेंट के मैं किसी से मिलता नहीं। आपको अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था। आप ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी चले जाते हैं। सिकंदर साहब, किस दुनिया में रहते हैं आप? जब ये दफ्तर ही नहीं रहेगा आपका, तो आपकी ये भरम शशके किस काम की? क्या बकवास है ये? जानते हो किससे बात कर रहे हो? पिछले 3 साल से इन लीगल प्रॉपर्टीज आप बना रहे हैं, जिसका डॉक्यूमेंट्स में कोई सबूत नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त आपको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम कितनी तहजीब तमीज के साथ आपसे बात करने के लिए आए हैं। 1 महीने के अंदर अंदर अपने ड्यूज क्लियर कर दीजिए। और वैसे भी लोग आपका और आपकी कंपनी का नाम अच्छे अल्फाज से नहीं लेते। बाकी सोच लीजिए, आपकी मर्जी है। अब अपनी कंपनी बचानी है, अपना नाम बचाना है, या कि कानून की पासदारी करनी है आपको? उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने की जहमत नहीं देंगे आप मुझे। और हां, अगर मैं आया तो मुझे कोई और तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा।